जय हिंद। आज आपको हम शुरुआत करने वाले हैं इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स एंड मैच एक्सेल का वो हिस्सा है जो थोड़ा सा एडवांस में आता है और ये आज से आपका जो शुरुआत हो रहा है एडवांस एक्सेल ही शुरुआत हो रहा है। एक हम आपको प्रैक्टिस फाइल देंगे बनाने के लिए। ऑफलाइन वाले को हम अक्सर देते हैं और आज यानी आज ये वीडियो देखने के पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक प्रैक्टिस फाइल मिलेगा आपको। उसमें 12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और वो मैंने खुद तैयार किए हैं, आपके लिए तैयार किया है। और उस क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करिए, ईमानदारी से सॉल्व करिए, अपने से बनाइए। जो भी समस्या होता है उसको प्रयास करिए सॉल्व करने का। और अगर आपके पास समस्या बहुत ज्यादा है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमारे टेक्निकल सपोर्ट आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ से आप जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सपोर्ट लेना वो ले सकते हैं। कैसे? अगर आप इस स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, तो हमारी टीम जो भी हमारे पेड भी बैचेज के लोग हैं वो आपको टेक्निकल ऑनलाइन सपोर्ट मिल जाएगा। समय उसका रहेगा 9 बजे मॉर्निंग में। 9 बजे आप फोन करिएगा, आप मैसेज करिएगा, हम लोग आपको जो भी सपोर्ट करना रहेगा कर देंगे। तो अब हमारा क्या होगा कि आप इसको शीट को जाके सबसे पहले बनाइए। नो डाउट आपको थोड़ा बहुत परेशानी होगा ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको जानबूझ के दिया गया है कि आप उसमें उलझे, थोड़ा सा परेशानी हो, थोड़ा सा मजा आएगा सीखने में अगर आप थोड़ा सा उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इसको जा करके जरूर निश्चित रूप से बनाइए। आज ही हम आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारे पास आज का हमारा कंडीशन क्या है कि कुछ कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और सब्जेक्ट के साथ हमारा डिवीजन तक आज मेरा पहले से बना हो। आज हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए कि आपका अंग्रेजी वाला सेक्शन का थोड़ा सा साइड बढ़ा हुआ है और यहाँ पर एक्चुअली में लिखा हुआ है सोशल साइंस। आप देखेंगे जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल साइंस, लेकिन ये ऐसे हाइड हो गया था। और अगर ऐसे हाइड हो गया था तो इसको कीबोर्ड से शॉर्टकट के माध्यम से कैसे फिट किया जाता है वो आपको बताते हैं। Ctrl+A सेलेक्ट करिएगा और जैसे आप Ctrl+A करेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट का, एक यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आता है और फॉर्मेट पर जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट का। तो अगर आप ऑटो फिट, यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक ऑटो फिट रो का आता है, एक ऑटो फिट कॉलम का आता है। तो आप किसमें कर दीजिए, ऑटो फिट कॉलम के अनुसार करिए, क्योंकि अभी आपको कॉलम को फिट करना है। तो जैसे आप ऑटो फिट कॉलम करेंगे जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा कॉलम जो स्पेस बहुत ज्यादा लिया है तो ऑटोमेटिक घट जाएगा और अगर कोई कम लिया है तो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है। कभी कभी आपको समस्या क्या आएगी, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि सोशल मीडिया को आपको ब्रेक बीच से तोड़ना रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछते हैं, जो वीडियो में हम बता दिए वही दोबारा पूछते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमको सोशल साइंस को ब्रेक करना है तो यहाँ क्या करेंगे, जहां से ब्रेक करना है वहां पर सबसे डबल क्लिक करके अपना कर्सर को रख देंगे। या अगर आपसे डबल क्लिक नहीं हो रहा तो बस यहाँ F2 दबाइए। F2 दबाने के बाद कर्सर ब्लिंक होने लगा, लेफ्ट करके यहाँ पे बीच में कर लीजिए। और बीच में करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो अल्ट और प्लस इंटर दबाइए, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये टूटा नहीं है लेकिन टूट गया है। आप कहीं अगर बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो टूट गया रहेगा। देखिए हम आपको छोटा कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक सेल हमारा टूट गया है। और अगर आप इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिट भी हो जाए। तो अगर आपको फिट करना हो या कॉलम को ब्रेक करना हो तो आप आसानी से यहाँ पर सोशल साइंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी अल्ट प्लस इंटर से हम आराम से, जैसे ये सोशल साइंस हो गया वैसे सब भी ब्रेक हो जाता। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स एंड मैच। लिख लीजिएगा, इंडेक्स एंड मैच हमारा आज का टॉपिक होता है। इंडेक्स एंड मैच आपको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप सिस्टम लीजिए अपने सामने और जैसा जैसा हम कहने के लिए, जैसे जैसे करने के लिए हम कह रहे हैं वैसा आप सेम करिए। अदरवाइज आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि एडवांस एक्सेल है और हम आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं बताने का। लेकिन आप भी मेरे साथ साथ काम करते जाइए, तब आपको जाके और बेस्ट हो पाइए। तो हमारी आज की वीडियो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैंडिडेट का नाम यहाँ लिख रहा है। अब ये एक ही सेल है, लेकिन जब यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है और जब आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कैंडिडेट लोगों का नाम है ना, सब इस ड्रॉप डाउन में शो हो रहा है। अब ये कैसे बना है आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप जब इसको ड्रैग करेंगे यानी इसको पकड़ के, तो पूरा आखिरी कैंडिडेट आपकी कौन है, आपकी आखिरी कैंडिडेट है सेबी। और यहाँ पर देखिए ये आखिरी कैंडिडेट का भी नाम यहाँ पर शो कर गया। और आप जब अपना मेन डेटाबेस में आके देखेंगे तो आपकी ये कैंडिडेट सेबी ही आखिरी है। अब ये सब कैसे हुआ है
इसको सीखने के लिए हम आपको क्या करते हैं कि ये डेटा को कॉपी कर लेते हैं। डेटा कॉपी कर लिए, अब कॉपी करने के बाद एक्सेल ले लेते हैं नया, और वो कंट्रोल एन से नया ले लेते हैं, और नया लेने के बाद यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। हमारा पेस्ट हो गया। अब इसको ऑटो फिट करना है, ऑटो फिट अरेंज करना है, तो सिंपल यहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम कर देंगे, ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। अगर हम इसको सुंदर लगने के लिए और फंट अगर चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो हमने कंबेरिया फंट कर दिया और यहाँ से ऑटो फिट दोबारा कर लिया और हल्का बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगी, क्योंकि आप मोबाइल में अगर देख रहे होंगे तो थोड़ा सा परेशानी आपको नहीं हो, इसलिए हमने कर दिया इसको बोल्ड। अब आप देखिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और वैसा ही डेटा वैलिडेशन बनाते हैं जैसा कि आपको वहां दिखा था। डेटा वैलिडेशन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। यहां से जाएंगे, आप देखिए आप बाय डिफॉल्ट होम में रहते हैं, बाय डिफॉल्ट आप होम में रहते हैं, तो होम के बाद आप चलिएगा डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर आने के बाद डेटा वैलिडेशन के अंदर आइएगा। डेटा वैलिडेशन के बाद आप फिर से डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर जो 300 हो रहा है ना, उसमें सबसे ऊपर वाले में जाना है, और सबसे ऊपर वाले में जा करके यहाँ पर एनी यानी जो एनी वैल्यू है उस पर क्लिक करके आप यहाँ देखिए लिस्ट को चूज करना है, और यहाँ लिस्ट को चूज करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स खुल जाएगा, और ये सोर्स पर जैसे ही क्लिक करिएगा, सोर्स पर क्लिक करने के बाद अब हो गया। अब आपका कर्सर यहाँ पर करने लगा ब्लिंक, और अब ब्लिंक करने लगा तो आप इसको हटाने का जरूरत नहीं है, इसको आप हटाइएगा मत, जहाँ है वहाँ रहना दे सकते हैं। और अगर आपको मूव करना है तो इसके बॉर्डर पे हम कहीं क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं। हमको बनाना है इन लोगों का नाम, तो यहाँ से जाएंगे सुपर, यहाँ सबसे नेम वाले पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सिंपली ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद आपको एक रेंज आपको यहाँ पर सिलेक्टेड दिखाई देगा, A1 से लेकर के A20 तक, और वो बीच में डॉलर का जो सिंबल आया है वो क्यों आया है बाद में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद कर दिए ओके, और जैसे ओके करेंगे आप यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनने के बाद यहाँ से जाएंगे और इसके अंदर जब देखेंगे तो सारा का सारा कैंडिडेट का नाम यहाँ पर शो हो गया, और उसमें से हम फर्स्ट कैंडिडेट को चूज कर लेते। अगर आपको ये डेटा वैलिडेशन बनाने में समस्या है तो इस वीडियो को तुरंत से रिमाइंड करिए, दोबारा देख के आइए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और इसको बनाइए, अपने से बनाइए, फिर आगे बढ़िए, तब आपको एक्चुअल में सीखने का मजा आएगा। ऊपर में आइए और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, और बड़ा करने के बाद इस वाले में ध्यान रखिएगा जो कह रहे हैं वही होना चाहिए, एग्जैक्ट। यानी अगर पहला डेटा वैलिडेशन आपका इधर बना है तो दूसरा डेटा वैलिडेशन इसके ऊपर बनना चाहिए, यहाँ सामने नहीं, इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं देगा फिर अगर आप नीचे बना लेंगे तो, या सामने बना लेंगे तो, इसलिए ऊपर बनाइएगा। और ऊपर बनाने के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन बनाने का सेम प्रोसेस है। यहाँ डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाना है, इसके बाद इसमें जाना है, इसके बाद आपको जाना है लिस्ट के अंदर, और लिस्ट के बाद यहाँ सोर्स में जाना है, और यहाँ सोर्स में जाने के बाद इस बार कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ऐसे। ये ऊपर वाली हटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप जब आप डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए अपने आप छोटा हो जा रहा है, तो उसको जरूरी नहीं कि आप रिमूव करें, और रिमूव नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। और यहाँ से जाइए और कर दीजिए ओके, और ओके करने के बाद यहाँ से डेटा वैलिडेशन आपका सब्जेक्ट आ गया। तो हमने डेटा वैलिडेशन 2 बनाया, एक डेटा वैलिडेशन बना लिया कैंडिडेट के नाम का, और एक बना लिए सब्जेक्ट का। दोनों डेटा वैलिडेशन बनाने के बाद अब हम बीच में आएंगे और लिखेंगे फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूला लिखने से पहले आपको बता दें कि हम आज सीख रहे हैं इंडेक्स एंड मैच, और इसका दोनों का उपयोग करना इसके अंदर हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले निकालने क्या वाले हैं, तो हम आपको निकालने वाले हैं, इसको दिखाने के लिए हम चलते हैं पिछला एक्सेल के ऊपर। और यहाँ पर देखिए हमने कहा था ना कि नया एक्सेल ले लेते हैं, तो दोबारा पुराने वाला एक्सेल पे चलते हैं और आपको दिखाते। पुराने एक्सेल पर आ गए हैं, और अगर हम यहाँ कैंडिडेट का नाम चूज करते हैं दीपक चूज करते हैं, और दीपक का अगर हम मैथ सब्जेक्ट चूज करते हैं तो देखिए मेरा अपने आप 50 आ गया, यानी यहाँ दीपक का मैथ का 50 आया हुआ, ये चीज अपने आप यहाँ पर आ जा रहा है। हम चूज कर रहे हैं सब्जेक्ट लेकिन आ रहा है नंबर। आप दोबारा देखिए, अगर यहाँ पर इंग्लिश में 35, इनका दीपक कुमार का अंग्रेजी में 35 है, और हम जैसे यहाँ पर इंग्लिश को चूज करेंगे ऑटोमेटिक मेरा 35 यहाँ पर आ जाएगा। अगर इंग्लिश में ही हम दिवाकर पंडित का चूज करेंगे तो 87 है, तो जब यहाँ आएंगे और दिवाकर बाबू को चूज कर देंगे तो मेरा यहाँ पर 87 अपने आप हो जाएगा। यही ऑटोमेशन, इसको ऑटोमेशन कहते हैं। जो ऑटोमेटिक काम करता है उसको ऑटोमेशन कहा जाता है। ये ऑटोमेटिक या डायनेमिक भी कहते हैं। तो ऑटोमेशन और डायनेमिक कैसे बनाया जाता है ये आपको आज हम सिखाने वाले हैं और यही लिखने वाले हैं। तो हम फिर से अपने
एक्सेल पे चलते हैं लौट। देखिए वीडियो हम आपको बहुत ही नॉर्मल और बहुत बेहतर से बता रहे हैं, तो कृपया आप इसकी स्पीड ना बढ़ाइएगा। स्पीड बढ़ा करके अपना समझने का क्षमता आपका कम हो जाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल स्लो मोशन में देखना है और आप जैसा एकदम नॉर्मल 1.0 में देखना है और हम जैसा कर रहे हैं वैसा करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पर इज इक्वल टू करिए और इज इक्वल टू करने के बाद आपको देना है यहाँ पर इंडेक्स, और इंडेक्स देने के बाद जब जैसे इंडेक्स आपका ग्रीन हो जाए आप टैब दबा दीजिएगा। तो मेरा इंडेक्स ग्रीन हो गया, हम आपको टैब दबा देते हैं, ये मेरा इंडेक्स भर गया। और अब इंडेक्स भर जाने के बाद इंडेक्स के बाद अब यहाँ से क्या कर रहा है कि टेबल एरे मांग रहा है। तो देखिए टेबल एरे और रेफरेंस दो होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ऊपर वाला से मतलब रखना है, यानी एरे मतलब रखना है। एरे 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 का मतलब होता है कि सबको एक साथ चूज करना। हम इसको नीचे का भी मीनिंग आपको बताते जाएंगे, हर चीज लिखते जाना, लिखते जाइएगा कि टेबल एरे का मतलब क्या होता है, नम लॉक का मतलब क्या होता है, रोम नंबर का क्या मतलब होता है, तब जाकर के एडवांस एक्सेल में बहुत आपको हेल्प मिलेगा। हमने एरे को चूज करा और एरे को चूज करने के लिए यहाँ से गए और यहाँ से ऐसे चूज कर लिया, ये हमने टोटल एरे निकाल लिया। और एरे निकाल के हमारा रेंज भी शो हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि A1 से लेकर के J20 तक, मतलब कि हमारा A1 यहाँ हो गया और J20 मेरा ये हो गया। तो पूरा का पूरा ये रेंज हो गया मेरा। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। कॉमा दीजिए और कॉमा देने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि रो नंबर, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, रो नंबर। और याद करिए आपको नर्सरी में हम क्या बताए थे, जब आप नर्सरी में थे, जब आपको बचपन में हम आपको पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो हमने आपको कहा था कि इसके अंदर में रो की अगर काउंटिंग होती है तो ऊपर से होती है और कॉलम की काउंटिंग होती है तो लेफ्ट से होती है। तो जब अगर रो की बात करेगा तो ऊपर से काउंट करेंगे, यानी ऊपर से काउंट करेंगे, इसका मतलब हो गया कि 1 2। रो नंबर मांग रहा है तो ऊपर से काउंट करेंगे 1 2। कॉलम मांगता तो लेफ्ट से काउंट करते। तो मेरा जो है ये दीपक बाबू का 50 नंबर जो है वो ऊपर से कितने नंबर पे है, तो आप खुद ही काउंट करके बताइए। मैथ एक नंबर पे है और 50 दूसरे नंबर पे है। ऊपर से हम रो की वैल्यू काउंट कर रहे हैं। रो यानी जो यहां से लेकर के, अब सॉरी हाथ कैसे दिखा सकते हैं, यहां से लेकर के ये वाली जो होती है मेरी रो होती है, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है। तो मेरा ये जो ये किस रो में है, तो दूसरे रो में है। तो यहाँ पर जाकर लिख देंगे 2 लिखेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो हम आपको समझाने के लिए सिलेक्ट किया। यहाँ पर 2 पे जाएंगे और 2 के बाद कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद देखिए आपका रो नंबर जो है, रो नंबर अब पहले हाईलाइट था लेकिन अब हो गया वो डी हाईलाइट, मतलब फिर से नॉर्मल हो गया। और कॉलम नंबर आपका हाईलाइट नहीं था तो अब आपको कॉलम नंबर फिर से बोल्ड हो गया, ताकि अब आप कॉलम नंबर डालें। तो कॉलम नंबर आप लेफ्ट से काउंट करेंगे, यानी ए बी। तो बी कितने नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे, तो यहाँ 2 कर और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके मार देंगे इंटर। और देखिए हमारा दीपक बाबू का 50 नंबर रिजल्ट 50 आया है, ये निकल के आ गया। दोबारा अगर यहाँ पर हम दीपक की जगह पे रोशन का लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, आपके लिए मिटा दिए। अगर आपको समझ में आ गया तो अब वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अभी भी दोबारा समझिए। इज इक्वल टू, इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर इंडेक्स, और इंडेक्स देने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, और एरे मांग रहा है तो एरे को यहाँ से यहाँ तक जाके चूज कर लेंगे। एरे चूज करने के बाद कॉमा देंगे और यहाँ पर रो नंबर मांग रहा है, रो नंबर। तो भाई रोशन बाबू किस रो में है, तो रोशन कुमार जो है वो तीसरे रो में है, क्योंकि किधर से काउंट करेंगे, ऊपर से काउंट करेंगे। तो हमारा रोशन बाबू तीसरे नंबर पे है। कॉमा देंगे और मैथ पूछ रहा है, यहाँ देखिए ना, मैथ यानी ऊपर में जो लिखा रहेगा उसी का निकालेंगे। तो मैथ किस कॉलम, यहाँ पर क्या मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ से हम जाके दे देंगे कॉलम, यानी यहाँ से फर्स्ट सेकंड, यहाँ से दूसरा नंबर पे आ रहा, दूसरा पे दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके मार देंगे। 1 3 13 यहाँ भी आया है, 1 3 13 वहां भी आ गया। इस बार अगर रोशन बाबू का ही हम साइंस में ले लेते हैं, और इसको मिटा देते हैं। अब आपको क्लियर हो गया तो वीडियो भगा दीजिए। इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट को ओपन करा और यहाँ से एरे दिया, एरे यानी पूरा एरे को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद कॉमा दे दिया। रो कह रहा है ऊपर से काउंट करेंगे, रो ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3। रोशन बाबू तीसरे नंबर पे। कॉमा देंगे कॉलम नंबर, साइंस का कॉलम नंबर 1 2 3
4, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे साइंस, चौथे नंबर पे साइंस आया। रोशन बाबू का चौथा नंबर पे 23 है। अगर यहाँ 4 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 23, यानी पूरा फॉर्मूला परफेक्ट आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको ऑटोमेशन करना है, डायनेमिक करना है। जैसे कि मेरा पुराना शीट हो रहा था, यहाँ पर आइए, और ये हमारा पुराना शीट है, और यही अगर यहाँ से रोशन बाबू का हम नाम चूज करेंगे, यहाँ से जाएंगे और रोशन कुमार हो गए, और यहाँ से अगर हम जाके साइंस चूज कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर 23 ऑटोमेटिक आ गया। इस ऑटोमेशन को सीखने के लिए, डायनेमिक सीखने के लिए आपको ये फॉर्मूला सीखना होगा। इंडेक्स के बाद ये मैच भी लगाना आपको सीखना होगा, और वो मैच लिखना हम आपको बता रहे हैं। हम दोबारा से चलते, तो हम अपने शीट पर वापस आ चुके हैं, और मैच लिखाने से पहले यूज बताते हैं कि मैच का आखिर यूज क्या है। तो एक्चुअली में मैच का जो यूज है वो ये है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बताने के लिए मैच का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैच को अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मैच लगाने से पहले मैच का रिजल्ट दिखाते हैं कि मैच किस तरीके से काम करता है। इज इक्वल टू मैच, सबसे पहले रो की कॉलम और रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू को पता करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने माना रो, और यहाँ पर रो वैल्यू लिखा, और यहाँ लिखा हमने कॉलम। तो एक जगह पे हमने रो लिखा और एक जगह पे हमने कॉलम लिखा। तो कॉलम की वैल्यू और रो की वैल्यू अगर हमको देखना है तो हम इंडेक्स का लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे रोशन बाबू है, ये रोशन बाबू मेरे किस रो में है, अगर ये पता करना है तो हम इंडेक्स मैच लगाते हैं। किस कॉलम में है तो इसके लिए भी मैच लगाते हैं, किस रो में है मैच लगाते हैं, दोनों में मैच लगता है। और वो लगता है कैसे है वो दिखाते हैं। यहाँ पर गए इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने लिखा मैच, और मैच के बाद हमने दे दिया ब्रैकेट को ओपन। ब्रैकेट ओपन देने के बाद यहाँ पर ये क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू कह रहा है। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि जिसका निकालना है, जिस व्यक्ति का देखना चाहते हैं रो वैल्यू या कॉलम वैल्यू, उस व्यक्ति को सिंपल जाके कर लीजिए चूज, और हम रोशन बाबू को कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद दे देंगे लुकअप एरे। लुकअप एरे, लुकअप एरे का मतलब होता है कि जिस लिस्ट में रोशन कुमार है, जिस लिस्ट में रोशन कुमार है उस लिस्ट को जाके चूज करिए। तो रोशन बाबू मेरे इस लिस्ट को चूज करने के बाद अब दे देंगे कॉमा, और कॉमा देने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है। अब हम जूम करेंगे तो वो हट जाएगा, इसलिए हम आपको थोड़ा सा सावधानी से इसको दिखा दे। तो आप यहाँ पर देखिए लेस देन 1, एग्जैक्ट मैच 0 और ग्रेटर देन 1 दिखा रहा है। तो आप बस मेरे पर अभी ट्रस्ट रखिए, और बस आप यहाँ पर 0 लिख दिए। क्यों लिखना है अभी दिमाग मत लगाइएगा, बस आप इतना पर रखिए कि हाँ भाई हम बोले हैं 0 देने के लिए तो देना है। कुछ दिन के बाद, कुछ एक आध वीडियो आगे बीतने के बाद हम आपको बताएंगे कि 0 क्यों देना है। बस आप अभी मेरे पर भरोसा करके 0 डाल देना है, कुछ भी पूछना नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना समझिए कि भाई 0 एग्जैक्ट मैच के लिए लगा। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, और 0 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए इंटर मारिए, ऑटोमेटिक हमको बता दिए कि भाई हमारे रोशन बाबू तीसरे नंबर रो में है। आप खुद जाके काउंट करिए, रोशन तीसरे नंबर में ही है। कॉलम वैल्यू निकालना है तो इज इक्वल टू लीजिए, और यहाँ पर मैच लिखिए, और मैच लिखने के बाद इस बार लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमको साइंस का चूज करना है ना, क्योंकि आप कॉलम वैल्यू देखना है तो साइंस को चूज करके कॉमा दे देंगे। और लुकअप एरे, लुकअप एरे मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए जिसको चूज किए रहेंगे उसी के रेंज में सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये समझिए कि जो उसका रेंज होगा, जो उसका घर होगा, जो उसका एरिया होगा, बस उसी को सिलेक्ट करना है। रेंज गलत, आंसर भी गलत। रेंज गलत, आंसर नहीं आएगा, इसलिए रेंज को जैसा कर रहे हैं वैसा ही करना है। यहाँ से कॉमा दीजिए, और कॉमा देने के बाद यहाँ पे 0 दे करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दीजिए। और देखिए ना यहाँ पर जो वैल्यू आया 3 आया रो की वैल्यू, और 4 आया कॉलम की वैल्यू। तो कॉलम और रो की वैल्यू जो हमें दिखाई दे दिया, जो शो हो गया, और यही चीज तो यहाँ पर हम अपने से लिख रहे हैं। जो अब देखिए ये जो हमने लिखा है ना, इसका फॉर्मूला यहाँ पर शो होता है। तो आप जब देखेंगे तो 3 और 4 हम अपने से लिख रहे थे, हमको अपने से लिखना नहीं पड़े, इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मैच का। और अगर यही मैच वाला फॉर्मूला जाकर उसमें लगा देंगे, और उसमें अगर लगा देने के बाद हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक डायनेमिक हो जाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये बात अभी भी पकड़ा है नहीं, तो आप एक मेरा बात मानिए, इसमें जाइए, जैसा हम फॉर्मूला
कह रहे हैं वैसा लिखिए। 1 2 3 बार लिखने के बाद आपको कंफर्म है कि आ जाएगा। ऐसा मेरा ऑफलाइन में बहुत अनुभव है। ऑफलाइन में पढ़ाते समय कई लोगों को फॉर्मूला एक बार में समझ में नहीं आता है, तो 2 बार 3 बार लिखने के बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसको मिटाते हैं, दोबारा लिख, इसको मिटा दिए और ये जो इंडेक्स का है बस उसमें हम लोग सिंपल लिख देंगे, इज इक्वल टू देंगे, इंडेक्स देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर एरे को चूज करेंगे, मतलब कि ये पूरा का पूरा एरे चूज कर लिए और यहाँ से कॉमा दे दिए। कॉमा देने के बाद हमने मैच, यहाँ पर हमको रो वैल्यू अपने से देना पड़ता है ना, तो उसके लिए ही मैच काम आता है, उसके लिए ही मैच को जाना जाता है। तो यहाँ पर सिंपल दे देंगे मैच। अब मैच देने के बाद मैच तो लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमको रोशन कुमार को सिलेक्ट करना है, कॉमा जिस रेंज में रोशन कुमार है उस रेंज को सिलेक्ट। देखिए हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा कॉमा देते हैं और कॉमा के बाद 0 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर। और एक वैल्यू मेरा निकला है सिर्फ क्या, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी रो की वैल्यू निकालनी है और अगर हमको कॉलम की वैल्यू लिखनी है तो दोबारा से मैच को लिखना पड़ेगा। देखिए इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए मन लगा करके इसको सीखिए और 1-2 बार जब लिखने का आदत डाल लीजिएगा तो ये क्या ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। और वैसे हमने कोई कसर छोड़ी नहीं कि आपको समझ में ना आया। उसके बाद कॉमा दीजिए और कॉमा देने के बाद यहाँ से दे दीजिए मैच और मैच देने के बाद ब्रैकेट को ओपन करिए और ओपन करने के बाद फिर से लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो ध्यान दीजिए एक बार हमने रो के लिए सिलेक्ट कर लिया है ना, एक बार अगर हमने रो के लिए सिलेक्ट कर लिया है तो दूसरा बार अब हम कॉलम के लिए करेंगे और कॉलम मेरा हो जाएगा साइंस। बहुत आसान है। और कॉमा दीजिए, अब जिस रेंज में साइंस है उस रेंज को सिलेक्ट करिए। तो हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद 0 दिया और ब्रैकेट एक बार यहाँ क्लोज कर दीजिए और एक बार और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आप जब ऊपर से काउंट करेंगे तो देखिए जो फॉर्मूला यहाँ दिखाता है वही फॉर्मूला यहाँ दिखाता है। तो जब आप काउंट करेंगे तो 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ओपन हुआ और 1 ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। तो 1 ब्रैकेट तो क्लोज हो गया, ठीक है। अभी 1 ब्रैकेट ओपन ही है और यहाँ पर 1 ब्रैकेट ओपन ही है, 1 ब्रैकेट क्लोज हो गया, लेकिन अभी भी 1 ब्रैकेट आपका ओपन ही रह गया, इसलिए यहाँ पर डबल ब्रैकेट देना है, ध्यान रखना। एंटर मार दीजिए। अब ये आपका, इसको अब अगर आप डिलीट भी कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा आ गया। अब महेश भगत करेंगे, 53 अपने आप आ गया और अगर हम कोई और चूज करेंगे तो यहाँ अपने आप आ गया, नेम आ गया, हमारा मैथ आ गया। देखिए अब महेश भगत का मैथ हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, महेश भगत का मैथ 56 आया है और जब आप अपना डेटा बेस में जाकर के देखेंगे तो महेश भगत का 56 मैथ में आया है। तो कुल मिला के फॉर्मूला आपका काम कर रहा है, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए हम इसको दोबारा लिखेंगे। इस बार हम कैंडिडेट का नाम भी चेंज करते हैं, जैसे कि हम ऊपर से लेते हैं आदित्य पंडित और हम लेते हैं यहाँ पर कोई साइंस का लेते हैं और इस बार यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं एक बार में। आप भी 1-2 बार लिखते लिखते प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, गड़बड़ाना नहीं है। इज इक्वल टू इंडेक्स देना है, इंडेक्स के बाद ब्रैकेट को ओपन करिए और ओपन करने के बाद एरे मांग रहा है तो यहाँ से जाइए, इसको चूज कर लीजिए पूरा और चूज करने के बाद यहाँ से कॉमा दे दीजिए। कॉमा देने के बाद अब रो के लिए हमको लिखना है मैच, तो मैच लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैच लिखेंगे और जैसे ही ग्रीन हो जाएगा, जैसे ग्रीन होगा टैब दबा देंगे, मैच अपने आप लिखा जाएगा और यहाँ से लुकअप वैल्यू मतलब आदित्य पंडित को चूज करेंगे और कॉमा देंगे और जिस लिस्ट में आदित्य पंडित हैं उस लिस्ट को यहाँ से चूज कर लेंगे और कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आपको 0 दे देंगे, 0 क्योंकि हम बोले हैं देने के लिए देना है, बस हो गया। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा और यहाँ से दे देना है ब्रैकेट, मैच लिख करके ब्रैकेट ओपन और यहाँ से लुकअप वैल्यू कौन हो गया, साइंस, क्योंकि हमको अब क्या निकालना है, कॉलम का वैल्यू। एक बार आदित्य को चूज कर ले तो साइंस को चूज करेंगे, फिर कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद लुकअप की वैल्यू मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक और उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आप यहाँ से 0 दे दीजिए और यहाँ से डबल ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, इंटर मार दीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा आदित्य पंडित का 51। देखिए आदित्य पंडित का 51 यहाँ पर आया भी है। तो अब आपको हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला समझाने के लिए हम आपके पीछे कितना मेहनत किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका 100% आउटपुट निकालेंगे। अगर हम लोग इतना आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमें पूरा का पूरा आउटपुट दीजिए। पूरा वीडियो मन लगा कर देखिए, हर चीज को दोबारा सीखिए। प्रॉब्लम होता है तो पूछिए, वीडियो के नंबर में जो थंबनेल पर लगा हुआ है उससे फोन करके पूछिए, व्हाट्सअप करिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। यहाँ तक आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।